अक्सर किसी इंसान के द्वारा दी हुई मोटिवेशन हमारी जिंदगी का रुख बदल सकती है, हमारा सोचने का ढंग बदल सकती है, हमें अपने लक्ष्य को पाने में मदद कर सकती है। ये जो मोटिवेशन है ना, ये बहुत कमाल की चीज है। आज इस वीडियो के थ्रू हम कुछ ऐसी ही मोटिवेशनल बातें जानेंगे। हो सकता है कि कोई एक बात आपकी भी जिंदगी को बदल कर रख दे। हो सकता है कोई एक बात आपकी भी सोच बदल दे, आपके जीने का ढंग बदल दे और आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचने में मदद कर सके। आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं एक कहानी से। एक बार एक मेंढक होता है और वो अपने मन में ये सोच लेता है कि मुझे बस किसी भी तरह से पहाड़ की चोटी पर पहुंचना है। वो पक्का इरादा कर लेता है कि बस मुझे तो जाना ही जाना है और वो चढ़ना शुरू कर देता है। और उसके पीछे इतने सारे मेंढक चिल्ला चिल्ला कर बोलते हैं कि अरे भाई, ये बहुत मुश्किल काम है, मुश्किल क्या असंभव काम है, तू नहीं कर पाएगा, अभी तक कोई भी नहीं कर पाया, कोई चढ़ ही नहीं पाया उस पहाड़ की चोटी पर, तो तू कैसे जाएगा। मगर उस मेंढक ने एक ना सुनी, वो बस चलता रहा और आखिरकार पहुंच गया। इतने सारे मेंढकों के मना करने के बावजूद भी वो मेंढक पहुंच जाता है। आप जानते हैं क्यों? क्योंकि वो जो मेंढक था ना, वो बहरा था। इतने सारे मेंढक जो उसे चिल्ला चिल्ला कर बोल रहे थे ना कि तू नहीं कर पाएगा, तेरे बस का नहीं है, उसे ये सुनाई नहीं दिया। उसे तो ये लग रहा था कि वो सभी मेंढक उसका हौसला बढ़ा रहे हैं, उसे बूस्टअप कर रहे हैं उस काम को करने के लिए। और देखिए, उसने उस काम में फतेह हासिल कर ली। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि अगर हमें अपनी जिंदगी में अपने लक्ष्य को पाना है ना, तो जितने भी ये नकारात्मक सोच के लोग हैं ना, उनके लिए आप बहरे बन जाइए। बिल्कुल मत सुनिए उन लोगों की, उनकी किसी भी बात पर ध्यान मत दीजिए। फिर आप अपनी जिंदगी में हर लक्ष्य को आसानी से पा सकते हैं। आइए शुरुआत करते हैं आप मोटिवेशनल बातों की। वक्त आपका है, चाहे तो उसे सोना बना दें या फिर उसे सोने में ही गुजार दें। जी हाँ, ये जो टाइम है ना, वक्त, समय, ये बहुत कीमती है। मतलब इस दुनिया की सबसे अगर कीमती चीज कहे ना, तो वो टाइम है, ये समय है। ये आप पर डिपेंड करता है कि आपने अपने टाइम को यूज करना है, उसे अपने लक्ष्य को पाने में लगाना है, या फिर उसे ऐसे ही बेकार की चीजों में गंवा देना है। चाहे आप सोकर गंवा दीजिए, चाहे पार्टीज करके गंवा दीजिए, चाहे मोबाइल देखकर गंवा दीजिए, कैसे भी करके, ये आप पर डिपेंड करता है कि आप अपने टाइम को कैसे यूज कर रहे हैं या मिस यूज कर रहे हैं। अगर यूज करेंगे तो कुछ नाम कर जाएंगे, और अगर उसको मिस यूज करेंगे तो आप एक आम इंसान बनकर रह जाएंगे। ये जो वक्त है ना, ये हालात देखकर बदलता है, और जो अपने होते हैं ना, जो ये सो कॉल्ड अपने होते हैं, ये मौका देखकर बदलते हैं। जी हाँ, हम इस दुनिया में ये सोचते हैं कि पता नहीं, न जाने ये भी अपना है, वो भी अपना है, मगर सच बताऊं, कोई अपना नहीं होता। सभी मतलब के रिश्ते हैं। जब तक आपकी जेब में पैसा है, आपका नाम है, तब तक सभी अपने हैं, इवन पराये भी अपने हैं। मगर अगर आपकी जेब में पैसा नहीं है ना, खाली जेब है, कोई नाम नहीं, कोई रुतबा नहीं है, तो जो अपने हैं ना, ये सब पराये हो जाते हैं, फिर सब दूर के रिश्तेदार बन जाते हैं। जीवन एक आईना है, ये वही दिखाता है जो आप देखते हैं। देखिए, अगर आपकी सोच पॉजिटिव है ना, तो आप अपने जिंदगी में सब कुछ पॉजिटिवली ही देखते हो। वही अगर आपकी सोच नेगेटिव है, तो आपको हर किसी में बस कमियां ही दिखती हैं, हर चीज आपको नेगेटिव लगती है। तो कोशिश करें अपनी सोच को पॉजिटिव बनाने की, क्योंकि अगर आपकी सोच पॉजिटिव हो गई ना, तो डेफिनेटली आपकी जो शख्सियत है ना, वो भी पॉजिटिव बन जाती है, क्योंकि जो हम सोचते हैं वही हम बनते हैं। अक्सर ये कहा जाता है कि सपने सच करने के लिए सपने देखना जरूरी है। जी हाँ, अगर एक इंसान सपना देखेगा ही नहीं, तो उसे क्या पूरा करेगा। आप अगर अपनी जिंदगी में कोई लक्ष्य रखेंगे नहीं, कोई गोल रखेंगे ही नहीं, तो उसे पूरा करने की तो बाद में सोचेंगे ना। तो सबसे पहला काम क्या करना है, अपनी जिंदगी में गोल सेट कीजिए, छोटे छोटे सेट कीजिए, पहले उन्हें अचीव कीजिए, इससे आपको कॉन्फिडेंस आएगा, और फिर आगे बड़े बड़े गोल सेट करते जाइए और बुलंदियों को हासिल करते जाइए। सब्र एक ऐसी सवारी है जो अपने पे सवार को कभी गिरने नहीं देती। जी हाँ, पेशेंस, सब्र होना बहुत जरूरी है। मगर आज के समय में किसी के अंदर सब्र नहीं है, किसी में पेशेंस तो है ही नहीं है। चाहे छोटा है, चाहे जवान है, चाहे बूढ़ा है, किसी में भी सब्र नहीं है। सभी बेसब्रे हुए पड़े हैं, सभी को बस जल्दी है, हर चीज हड़बड़ी में चाहिए, आज मांगा तो आज ही चाहिए, दे कांट वेट। मगर सब्र के बिना कभी कुछ हासिल नहीं हो सकता। हर चीज को होने में समय लगता है। पहले बीज बोया जाता है, पौधा बनता है, फिर पेड़ बनता है, समय लगता है भाई। झट से मैगी की तरह 2 मिनट में सब कुछ नहीं बन जाता। तो पेशेंस का साथ कभी ना छोड़ें। आप जानते हैं हार कब होती है? जब मान लेते हैं। और जीत कब होती है? जब ठान लिया जाता है। जी हाँ,
मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, ये मन ही तो है। जब हम अंदर से सोच लेना कि बस मैंने हारना है, तो डेफिनेटली आपकी हार होगी। वहीं अगर आप ठान ले ना और आप एक दृढ़ निश्चय कर लें कि मुझे किसी भी हाल में जीतना है, तो डेफिनेटली आप जीत जाएंगे। ये जो मन है ना, इसे कंट्रोल में करना बहुत जरूरी है। और जिस दिन आपने अपने मन को कंट्रोल में करना सीख लिया ना, तो जीत आपकी है। कभी भी अपने मन में ये विचार लाए ही नहीं कि आप हारेंगे। हमेशा जीत का ही सोचें, क्योंकि जो हमारी सोच होती है ना, वही हम बनते हैं, वही हम पाते हैं। अपने सपनों को साकार करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? जागते हुए देखना। जी हाँ, नींद में अक्सर हम सपने देखते हैं, उसका क्या है? उसको कोई वजूद ही नहीं है। जब हम सो रहे हैं तो सपना आता है, जैसे ही हमारी नींद खुलती है सपना गायब। मगर जब हम अपनी खुली आंखों से सपना देखते हैं ना, तो डेफिनेटली वो हमारे लिए एक लक्ष्य बन जाता है। तो कोशिश करें कि जागते हुए सपने देखना शुरू कर दीजिए, तभी आप अपने लक्ष्य को पा सकते हैं। जिस दिन आपके सिग्नेचर ऑटोग्राफ में बदल जाए ना, उस दिन समझ लीजिएगा कि आप कामयाब हो गए हैं। हर इंसान अपनी जिंदगी में कामयाब होना चाहता है, मगर पता है मजा कब आता है? जब लोग आपका ऑटोग्राफ लेने आते हैं। अभी तो आप लोग लेते हैं ना दूसरों का ऑटोग्राफ। जब आपसे कोई आपका ऑटोग्राफ मांगेगा तब मजा आएगा। तब अपने आप में एक प्राउड फील होता है कि हाँ, हम इतने कामयाब हो गए हैं, हम इतने काबिल इंसान बन गए हैं। वो फीलिंग ही अलग है। तो अपने आप को कामयाब बनाएं और अपने सिग्नेचर्स को ऑटोग्राफ में बदलें। जिंदगी में सफल होने के लिए बातों से नहीं, रातों से लड़ना पड़ता है। जितनी मर्जी बातें कर लीजिए, जितनी मर्जी कर लीजिए, उससे कुछ नहीं होने वाला। अगर आपको कुछ भी पाना है, किसी भी चीज को आपको पाने की चाहत है ना, तो आपको ताबड़तोड़ मेहनत करनी पड़ेगी। रातों की नींद आपको उड़ानी पड़ेगी, अपनी जागना पड़ेगा। क्योंकि बिना मेहनत किए, बिना जागे आप कुछ हासिल कर ही नहीं सकते। जीवन में कोई भी परेशानी आपकी हिम्मत से बड़ी नहीं है। जी हाँ, कितने भी चैलेंज आ जाए, कितनी मुश्किलें क्यों ना आ जाए, जब तक आपकी हिम्मत नहीं ना टूटती, आपको कोई हरा नहीं सकता, आपको कोई तोड़ नहीं सकता। मगर जब आपकी हिम्मत टूटती है ना, तब वो परेशानी, तब वो चैलेंज आपके लिए मुसीबत बन जाता है। तो कभी भी जिंदगी में हिम्मत नहीं हारें, डटकर सामना करें। कोई भी सिचुएशन क्यों ना आ जाए, उसे हैंडल करने की हिम्मत रखें। बहुत दूर तक जाना पड़ता है ये जानने के लिए कि हमारे नजदीक कौन है। जी हाँ, ये जो लाइफ है ना, बड़ी कॉम्प्लिकेटेड है। अक्सर हमें लगता है कि हमारे आसपास जो लोग हैं ना, वो हमारे अपने हैं, मगर हमारा आधे से ज्यादा जीवन बीत जाता है और तब जाकर पता चलता है कि ये तो अपने थे ही नहीं। अक्सर हमें अपने और पराये की पहचान तब होती है जब हम किसी मुसीबत में होते हैं। जी हाँ, जो हमारे अपने होंगे ना, वो हमारी हर हाल में मदद करेंगे, हमारे साथ खड़े रहेंगे डट कर। सच्चे इंसान को झूठे इंसान की बजाय ज्यादा सफाई देनी पड़ती है। जी हाँ, यही सच्चाई है, ये यूनिवर्सल ट्रुथ है। जो इंसान जितना सच्चा होगा ना, उससे उतनी ही ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और वही जो झूठे इंसान होते हैं, वो बस बोलकर लोगों को अपनी बातों में फंसा लेते हैं, और बेचारा सच्चा इंसान सफाइयां देता रह जाता है। और ये दुनिया फिर भी उसकी मानने को तैयार नहीं होती है। परखो तो कोई अपना नहीं, समझो तो कोई पराया नहीं। जी हाँ, अगर हम इस बात पर आ जाए ना कि किसी को हमें परखना है, तो सभी हमें बेगाने लगते हैं, पराये लगते हैं। वहीं अगर हम समझदार बन जाए ना, एक मोटी सी सोच रख लें कि हाँ ठीक है, जैसा है वैसा बढ़िया है, तो फिर हमें कोई भी पराया नहीं लगता। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब हम पर मुसीबत आती है ना, हमें तभी अपने और पराये का पता चलता है। वो होगी परख। अगर हम परखने लग जाए ना, तो फिर तो हमारे हाथ कुछ बचता ही नहीं है। मगर इस जीवन को चलाने के लिए हमें अपने आसपास कुछ लोगों का होना बहुत जरूरी होता है। तो इसलिए थोड़ा सा समझदारी से काम लेना चाहिए। आज के इस दौर में मासूमियत को बेवकूफी कहा जाता है। जी हाँ, आज का टाइम ना चालाक लोगों का है। जो बड़े सीधे साधे से मासूम से लोग होते हैं ना, उनको दुनिया झटके में बेवकूफ बना जाती है। ऐसे उनका यूज करते हैं कि पूछिए मत। मगर एक चीज जो मैंने अपनी लाइफ में देखी है ना, कि जो ये मासूम लोग होते हैं ना, सीधे साधे भोले लोग होते हैं ना, उनका भगवान होता है। उनके साथ कभी लाइफ में बुरा होने नहीं देते। ये चालाक लोग ना धरे के धरे रह जाते हैं। कभी भी अपने पैसों पर घमंड मत करें, क्योंकि अक्सर जो चीजें गिनी जा सकती है ना, वो खत्म हो जाती हैं। जी हाँ, बहुत से लोग ना बड़ा घमंड करते हैं कि मेरे पास इतना पैसा है, मैं तो इतना अमीर हूं। कभी भी मत कीजिए, ये तो आनी जानी चीज है। आज आपके पास है, कल किसी के पास है। इसका खत्म होना निश्चित है। करना ही है तो खुद को काबिल इंसान बनाइए, अपने आप को नेक दिल बनाइए।
अपने अंदर अच्छे गुण डालिए, अच्छी हैबिट्स डालिए, लोगों की भलाई का काम कीजिए। पैसे का क्या है, ये एक ना एक दिन तो खत्म होना ही है। ये शरीर भी अपना नहीं होता। जब तक जिंदा है तब तक सब कुछ है, जब नहीं है तो सब खत्म है। तो घमंड किस बात का करना। अपने अंदर इंसानियत हमेशा बनाए रखिए। मां बाप की नसीहत सबको बुरी लगती है, मगर उनकी वसीयत सबको अच्छी लगती है। आज का जो जमाना है ना, आधुनिक युग जिसे कहा जाता है, इसमें माँ बाप की ना कदर भी कम हो गई है। बच्चों को ना माँ बाप की कही हुई बातें ऐसे कांटे की तरह चुभती हैं। जो माँ बाप कह देंगे ना, उसे तो उन्हें किसी भी हाल में मानना ही नहीं है। हर बात में ना बोलना है, हर बात को काटना है। मगर वहीं माँ बाप के जो पैसे हैं, जमीन जायदाद है, वो उन सबको चाहिए, वो बड़ी अच्छी लगती है। मतलब इस रिश्ते में भी मतलब उम्मीद कभी भी हमें छोड़कर नहीं जाती, हम ही उसे छोड़ देते हैं। जी हाँ, ऐसे ही होता है ना। क्या उम्मीद कभी खुद से जाती है? नहीं ना, हम ही छोड़ते हैं उम्मीद को जब हमें लगता है कि बस अब नहीं। मगर एक इंसान को ना कभी भी अपनी जिंदगी में उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए, क्योंकि उम्मीद के सहारे ही तो दुनिया चलती है। अपनी जिंदगी से कभी भी नाराज मत होना। क्या पता आप जैसी जिंदगी किसी का सपना हो। अक्सर हर इंसान ना अपनी लाइफ में सेटिस्फाई नहीं होता, वो अनसेटिस्फाई रहता है। कोई कहता है मेरे पास ये नहीं है, कोई कहता है मेरे पास वो नहीं है। कुछ ना कुछ उसको लगता है कि कमी है मेरी जिंदगी में। मगर करना क्या चाहिए, हमें उस भगवान का शुक्रगुजार होना चाहिए कि हमें उसने जो भी दिया है वो बहुत अच्छा दिया है। उसके लिए हमें थैंक्स करना चाहिए, ग्रेटिट्यूड की फीलिंग शो करनी चाहिए। मगर हमारी आदत क्या है, हम हमेशा रोना धोना करते रहते हैं। जो नहीं है ना उसी का रोना लेकर बैठ जाते हैं। जो है उसके लिए तो कभी हम शुक्रगुजार होते ही नहीं। इवन हम उसके लिए सोचते ही नहीं कभी, तब तो शुक्रगुजार होंगे। हम हमेशा ना अपने से ऊपर वाले लोगों को देखते हैं, उनसे खुद को कंपेयर करते हैं। कभी अपने से नीचे की तरफ भी झांक कर देखिए। लोग तरसते हैं। ऐसी भी दुनिया पड़ी है जिन्हें एक वक्त की रोटी भी नसीब नहीं है, तन पर कपड़ा भी नसीब नहीं है, रहने के लिए घर भी नहीं है। वो भी दुनिया है। कभी मैं ये नहीं कह रही हूं कि अपने से ऊपर आप बिल्कुल देखो नहीं, देखो, उनसे सीखो कि कैसे हमें अपनी लाइफ में तरक्की करनी है। मगर कभी भी ना अपनी लाइफ में अनसेटिस्फाई मत हो। ये जो आपकी रोने धोने वाली आदत है ना, इसे बंद कर दीजिए। हमेशा शुक्रगुजार रहिए। हम जब अंदर से टूट जाते हैं ना तो बहुत मजबूत हो जाते हैं। जी हाँ, जब हमें कोई गहरी चोट लगती है तो हमें बहुत कुछ सिखा कर जाती है। जिंदगी में जितने भी चैलेंज आते हैं, परेशानियां आती हैं ना, वो हमें और मजबूत करके जाती हैं, क्योंकि हर चैलेंज एक सबक सिखाता है। और सीखते 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 हम बहुत कुछ सीख जाते हैं। और जब हम अंदर से मजबूत हो जाते हैं ना, तो हम वो काम कर दिखाते हैं जिसके बारे में हमने कभी कल्पना भी ना की हो। लास्ट वीडियो में आप लोगों को बताया था कि दशरथ मांझी थे जो अपनी पत्नी को हॉस्पिटल लेकर नहीं जा सके थे। कारण क्या था कि उनके गांव से हॉस्पिटल के बीच में एक पहाड़ पड़ता था, और इसी वजह से उनकी पत्नी का देहांत हो जाता है। वो टूट गए थे, मगर उतने ही मजबूत भी हो गए थे, और उन्होंने उस पहाड़ को हथौड़े छेनी की मदद से काट काट कर रास्ता बना डाला। ये उनकी हिम्मत थी, उनका मजबूत हौसला था। जिस दिन आपकी मेहनत का सिक्का उछलेगा ना, उस दिन हेड भी आपका और टेल भी आपकी। जी हाँ, जब हमारा ये मेहनत का दौर चल रहा होता है ना, तो हमें बहुत कुछ सुनना पड़ता है, बड़े लोगों के ताने सुनने पड़ते हैं। आपको क्या करना है, चुप रहिए, क्योंकि जिस दिन आपकी मेहनत रंग लाती है ना, तो सारी दुनिया में उसका शोर मचता है। जरूरी नहीं कि इस दुनिया में आपको सभी लोग समझ सके। तराजू वजन तोलता है, क्वालिटी नहीं। कभी भी अपनी लाइफ में ये कोशिश मत करें, ऐसा मत सोचें कि सभी आपको समझे, आपको जाने। ऐसा नहीं हो सकता। बिना बात की बेवजह की उम्मीदें मत लगाइए, उससे आप ही को दुख होगा। क्या करना है लोगों को समझाकर, आप खुद को ही समझ ले, वो ही बहुत बड़ी बात है। तो किसी से भी उम्मीद मत रखिए। वक्त से पहले बोले गए शब्द और मौसम से पहले तोड़े गए फल दोनों बेकार हैं। अक्सर कहा जाता है कि कभी बिना बात के डींगे मत हांगे। जब आप एक काम को कर लें, अपने लक्ष्य को पा लेना, तो दुनिया को अपने आप ही पता चल जाता है। आपको कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। एक काम को जिस समय पर होना है उसी पर होगा। तो पहले से ये डींगे मत हांगे, पहले से कोई भी स्टेटमेंट रिलीज ना करें। टाइम आने पर सबको दिख जाएगा।
चालाकी, चतुराई और बेशर्मी को ना आजकल होशियारी कहते हैं। जी हाँ, जिसे आप देख लीजिए, जहां मर्जी दिया घुमा लीजिए, चालाकों से भरी पड़ी है दुनिया। मतलब इतने ज्यादा बेशर्म हो चुके हैं ना कि अपने घर को भरना है और दूसरे के घर को खाली करना है। किसी सामने वाले का कितना ही नुकसान क्यों ना हो जाए, उनका नहीं होना चाहिए भी 1 रुपए का भी। कितने होशियार लोग हैं ना, मगर इनकी जो होशियारी है ना, जो चतुराई है, ये धरी की धरी रह जाती है, क्योंकि न्याय करने वाला ऊपर वाला है। इसलिए ज्यादा होशियार बनने की जरूरत नहीं है। वक्त खराब हो तो मजाक भी गलती बन जाती है। जी हाँ, कहते ना इंसान का वक्त अच्छा बुरा आता रहता है, और जब ये वक्त अच्छा ना हो ना तो सबकी नजरें घूम जाती हैं। सब जैसे मानो उल्टा पुल्टा ही हो रहा है। एक नॉर्मल सी कही बात भी ना उसका हुआ बन जाता है। एक आम सा बोला हुआ शब्द भी ना गाली बन जाता है। ये वक्त की नजाकत है। जो पानी से नहाते हैं वो लिबास बदल सकते हैं, मगर जो पसीने से नहाते हैं वो इतिहास बदल सकते हैं। जी हाँ, जिंदगी में मेहनत करिए, खूब मेहनत कीजिए, ताबड़तोड़ मेहनत कीजिए। मेहनत कभी भी व्यर्थ नहीं जाती, रंग जरूर लाती है। जैसे पतझड़ के बिना पेड़ों पर नए पत्ते नहीं आते, ठीक वैसे ही बिना कठिनाइयों को सहे अच्छे दिन नहीं आते। जी हाँ, जब पतझड़ आता है तो क्या होता है, पेड़ों के सब पत्ते गिरने शुरू हो जाते हैं, तभी तो नहीं आते ना। ठीक ऐसे ही हमारी लाइफ है, इसमें भी बहुत सी प्रॉब्लम्स आती हैं, चैलेंजेस आते हैं, बड़ी कठिनाइयां आती हैं, उन सबको फेस करना पड़ता है। मगर क्या होता है, जैसे रात के बाद दिन आता है, ठीक वैसे ही ये जो कठिनाइयों का दौर है ना, ये भी गुजर जाता है और फिर उसके बाद अच्छे दिन आते हैं। इसलिए कभी भी जब भी आपका बुरा दौर चल रहा हो, आपको लग रहा हो कि मेरी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स हैं, तो क्या करना है, हिम्मत के साथ डटे रहना है एंड पॉजिटिविटी को भी छोड़ना नहीं है। जब लोग आपको कॉपी करने लगे तो समझ लेना कि आप सक्सेसफुल हो गए हैं। आप लोग करते हो ना कॉपी, किसी का ड्रेसिंग स्टाइल, किसी का हेयर स्टाइल, किसका करते हैं हम कॉपी? जो इंसान अपनी लाइफ में सक्सेसफुल है ना। मगर जिस दिन आपको दुनिया कॉपी करना शुरू कर देना तो डेफिनेटली आप भी सक्सेसफुल हो गए, ये समझ लीजिएगा। तो खुद को काबिल बनाएं ताकि दुनिया आपको कॉपी करे। कमाओ, खूब कमाओ, कमाते रहो, और तब तक कमाओ कि जब तक आपको महंगी चीजें सस्ती ना लगने लग जाएं। जी हाँ, अपनी जिंदगी में खूब पैसा कमाइए। अक्सर हम लोग क्या करते हैं ना, किसी भी चीज का प्राइस टैग देखकर ही चीज लेते हैं। इतना कमाएं कि आपको वो टैग देखना ही ना पड़े, आप अपने शौक पूरे कर सकें। जरूरतें तो हर इंसान करता ही है पूरी, मगर कभी अपने शौक भी पूरे कीजिए। भीड़ हौसला तो देती है मगर पहचान छीन लेती है। जी हाँ, जब एक इंसान भीड़ में चलता है ना तो बड़ा सिक्योर फील करता है, कंफर्टेबल फील करता है, मगर उसकी खुद की पहचान खत्म हो जाती है। भीड़ें क्या करती हैं, झुंड में चलती है ना, मगर शेर अकेला चलता है। और जिंदगी में अगर सफल होना है ना तो भेड़ बनकर नहीं, शेर बनकर ही हुआ जा सकता है। तो अपनी जिंदगी में सफल बने, अकेले चलना सीखें। दुनिया के तानों से कभी नाराज मत होना, क्योंकि अक्सर कुछ लोग तो ना हीरे को भी कांच समझ बैठते हैं। अक्सर हीरे की पहचान किसे होती है, जोरी को होती है। तो एक आम सा इंसान तो उसे देखकर कांच ही बोलेगा। ठीक ऐसे ही आप जो है ना, आपके अंदर जो काबिलियत है, आपके अंदर जो खासियत है, वो हर किसी को नहीं समझ में आएगी। वो कोई कोई ही समझ सकता है, और आपको कोई जरूरत भी नहीं है कि आपको हर कोई समझे। आपको सिर्फ अपने ऊपर, खुद पर फोकस करना है, किसी और पर करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर किसी चीज को दिल से चाहो तो ये पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने में लग जाती है। जी हाँ, अक्सर हम चाहते बहुत कुछ है और हमें मिलता नहीं है। कमी पता है कहां होती है, हमारी चाहत में। एक इंसान की जो चाहत है ना, वो कैसी होनी चाहिए, बर्निंग डिजायर, मतलब उसके बिना आप रह नहीं पा रहे हैं। वो होती है सच्ची चाहत, दिल से चाहत। जब ऐसा चाहते हैं ना तो पूरी कायनात आपकी मदद करती है। तो जो भी आपको पाना हो, जो भी आपका लक्ष्य होना, उसे लेकर एक बर्निंग डिजायर होनी चाहिए। बस फिर उसी चीज की धुन आपके ऊपर सवार होनी चाहिए और कुछ भी नहीं। अगर आप किसी भी काम में परफेक्शन चाहते हैं तो उसे खुद करें। जी हाँ, आपको नहीं लगता कि आप जो काम खुद से करते हैं वो परफेक्ट होता है और किसी दूसरे से करवाते हैं तो नहीं होता? तो कोशिश करें कि अपने काम खुद से करें, तभी उसमें परफेक्शन आएगी। और किसी दूसरे से कहकर करवाने में क्यों अपनी एनर्जी वेस्ट करनी, खुद से कीजिए। आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी आएगा कि हाँ, इस काम को मैंने किया है एंड परफेक्टली किया है। जिंदगी में सफल होने वाले लोग कुछ अलग चीजें नहीं करते,
बल्कि वो चीजों को अलग तरीके से करते हैं। जी हाँ, ये जिंदगी जीने का जो ढंग है ना, जो तरीका है ना, ये बहुत मायने रखता है। हर इंसान को अपनी जिंदगी में रोज के 24 घंटे मिलते हैं। वहीं कोई इंसान तो इन घंटों को यूज करके कहां का कहां पहुंच जाता है, और वहीं इन घंटों को मिस यूज करके अपनी जिंदगी को तबाह कर लेता है। अभी आप पर डिपेंड करता है कि आप अपने दिन को कैसे यूज करते हैं। हुनर सभी में होता है, मगर किसी का छुप जाता है और किसी का छप जाता है। जी हाँ, हर इंसान में कोई ना कोई खासियत है, कोई ना कोई खूबी है, मगर कुछ लोग अपने उस हुनर को निखारते हैं और उसको यूज करके इस दुनिया को दिखा देते हैं। और वहीं कुछ लोग ये जान ही नहीं पाते कि उनके अंदर कुछ हुनर है, उनके अंदर कुछ खूबी है। इवन उनके पास टाइम भी नहीं होता खुद को जानने का, तो उनकी जो खूबी है ना, उनका जो हुनर है, वो छुपा रह जाता है, दबा रह जाता है, दुनिया के सामने आ ही नहीं पाता। तो कोशिश करें खुद को जानने की, खुद की खूबियों को जानने की और उन पर काम करने की, उनमें निखार लाने की। आपका खुश रहना ही आपका बुरा चाहने वालों के लिए सबसे बड़ी सजा है। जी हाँ, जो इंसान आपका बुरा चाहता है ना, वो आपको कभी भी खुश नहीं देखना चाहेगा। तो हमें क्या करना चाहिए? खुश रहना चाहिए, मस्त रहना चाहिए अपनी जिंदगी में, ताकि वो आपको खुश देखकर अंदर ही अंदर बस खत्म हो जाए। कोशिश करना कभी ना छोड़ें, क्योंकि गुच्छे की आखिरी चाबी भी ताले को खोल सकती है। जी हाँ, अपनी जिंदगी में कभी भी कोशिश करना मत छोड़िए। अक्सर क्या होता है ना, जब हम अपनी मंजिल के नजदीक पहुंचने वाले होते हैं ना, मतलब 99% हम कवर कर चुके होते हैं रास्ता, हम तब गिव अप कर देते हैं, थक जाते हैं। हमें ये आइडिया ही नहीं होता कि थोड़ा सा अगर हम और चल लें तो हम अपनी मंजिल तक पहुंच गए थे। तो लाइफ में डटे रहें, कोशिश करते रहें, लगातार करते रहें, जीत आपको जरूर मिलेगी। पैसा तब तक कमाते रहें जब तक आपका बैंक बैलेंस आपके फोन नंबर की तरह ना दिखने लग जाए। जी हाँ, अपनी जिंदगी में खूब मेहनत करें, खूब तरक्की करें, खूब पैसा कमाएं और अपने शौक को पूरा करें। देना शुरू कर दीजिए, मिलना शुरू हो जाएगा। जिंदगी में दो लोगों का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। एक है पिता, जिसने तुम्हारी जीत के लिए हर चीज को हारा है, और दूसरी मां, जिसे तुमने अपने हर दुख में पुकारा है। अपनी जिंदगी में अपने माँ बाप का कभी दिल ना दुखाएं। जैसे भी हो, वो है आपके माँ बाप। कभी भी माँ बाप अपने बच्चों का बुरा नहीं सोच सकते, कभी भी नहीं। कई बार हमें लगता है, कई बार हमें ऐसा महसूस होता है कि शायद वो हमारे बारे में नहीं सोच रहे हैं, मगर वो हमारा एक भ्रम होता है। माँ बाप कभी भी अपनी औलाद के दुश्मन नहीं हो सकते, वो हमेशा उनके अच्छे के लिए ही सोचते हैं। एक पिता कभी भी ये नहीं चाहता कि उसका बेटा हार जाए और वो जीत जाए, नहीं, वो खुद हार को मंजूर कर लेगा, मगर उसका बेटा जीतना चाहिए। ऐसी एक माँ का तो जो दिल है ना, वो एक सागर से भी कहीं विशाल है। वो अपने बच्चे की हर गलती को माफ कर देती है। और एक बच्चा है ना, जब दुख होता है ना उस बच्चे को, वो हमेशा दुख में उसके मुंह से मां ही निकलता है। तो अपनी जिंदगी में माँ बाप को अहमियत देना सीखिए। अगर वो कुछ कह भी देते हैं ना, तो कोई बात नहीं, उन्हें उलटकर जवाब मत दीजिए। और सबसे जरूरी चीज, उनके लिए समय जरूर निकालिए, जो कि आज के टाइम में बहुत मुश्किल हो गया। परिवर्तन कभी भी आसान नहीं होता, मगर आवश्यक होता है। जी हाँ, ये तो प्रकृति का नियम है। परिवर्तन तो होना ही है, जरूरी है, इसके बिना तो सृष्टि चलती ही नहीं है। इसलिए अपनी जिंदगी में बदलाव को स्वीकार करें, और जितनी जल्दी हो सके ना, इसे स्वीकार करें। क्योंकि जो इंसान बदलता नहीं है ना, इस परिवर्तन को स्वीकार नहीं करता ना, वो बस फिर पिछड़ कर रह जाता है। वो कभी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ ही नहीं पाता, वो ठहर जाता है। और ठहरा हुआ तो पानी भी खतरनाक होता है, तो ठहरे नहीं, आगे बढ़ते जाए। तो ये थी कुछ मोटिवेशनल बातें। आशा करती हूं कि आपको ये बातें अच्छी लगी होंगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं ऐसी एक नई मोटिवेशनल वीडियो के साथ। धन्यवाद।